हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बड़ी अच्छी बिकवाली के साथ आज का क्लोजिंग हुआ, है ना? तो बड़ा बढ़िया लगा होगा। हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ, आज मेरा ही पोर्टफोलियो 0.80% माइनस रहा है। ठीक, माइनस तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है ना? 0.80 से और एक ठो में कितना है, वो भी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि 0.80 से दूसरा जो है 0.60, आपको पोजीशन भी दिखा दूंगा। एक में मेरा 0.60 है और एक में मेरा 0.80 समथिंग है। ठीक है, बढ़िया है। निफ्टी कितना गिरा? निफ्टी कितना गिरा? तो निफ्टी तो भाई साहब 800, हम बोले कि 800 जाएगा और 800 चला भी गया और उसके बाद धड़ाम से खींच लिया, एकदम खटाक से खींच के यहाँ पर ही ऐसे अप होके बंद हुआ। अब भी क्यों हुआ, नहीं होता तो भी ठीक था। तो अब ये दिमाग में 1.5% निफ्टी भाई 350 निकल लिया नीचे 2 दिन में पूरी रिटर्न की ना वाट लगा दिया यार। आप बताओ, 26 तारीख के हाई जो बनाया, 26 तारीख से अभी तक आप खुद ही देखो, मतलब हम लोग को मई का आज 2% निकल गया, जिसमें आज ही का ज़्यादा भूमिका है। मतलब खचाक से निकल गया भाई 2% निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में निकल गया तो बाकी जगह तो चलो, एक बार तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए थे तो ठीक है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के भी रखना है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आज मार्केट गिरा क्यों? मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था आफ्टर मार्केट, है ना? तो अभी फ्री हुआ तो सबसे पहले मैं इसी को पकड़ लिया। तो अब आप बोलोगे सर गिरा क्यों? तो कुछ लोग आपको बताएंगे कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में रीबैलेंसिंग हुआ, जहाँ इंडिया का कम हुआ है, इसलिए सेलिंग आ गया, सेट टू टिगर, है ना? सिग्निफिकेंट पैसिव फंड, मतलब जो पैसिव फंड थे उन्होंने जो टिगर हुआ। क्या लगता है, ये कोई नया बात थोड़ी है, तो पता है सबको, पता है ना? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, हमको लगा था मई मंडे को ख़त्म होगा, लेकिन मुझे क्या मालूम मई संडे को ख़त्म हो रहा। मतलब पता था लेकिन ध्यान में नहीं था। कोई बात नहीं, इसको भी आप पता सबको था, और जब सबको पता रहता है तब इस प्रकार की सेलिंग आ जाए, ये नहीं, ये चलेगा नहीं, ये रकम चलबे ना है इस तरह का नहीं। और ठीक है, क्या रुपया कमज़ोर हुआ? तो नहीं सर, रुपया भी तो आज सॉलिड रहा। 90, ओ भाई 94 आ गया, शाबाश, रुपया भी बढ़िया आया। फिर क्या हुआ? क्या क्रूड बढ़ गया? वो उधर वो चाचा भतीजा लड़ना तो नहीं स्टार्ट कर दिए, ट्रम्प और ईरान तो आप बोलिएगा अच्छा चाचा भतीजा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ट्रम्प भी नहीं चाह रहा कि युद्ध खत्म हो, और ईरान जानता है कि ए चाचा अब फंस गए हैं, अब आप लपेटे में आ गए हैं, अब आप कैसे निकलिएगा? निकलने नहीं देंगे। तो इनमें आपस में कुछ चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट हम लोग कहाँ से देखते थे? तो ब्रेंड से। भाई साहब ब्रेंड तो और नीचे आ गया भाई, 92 से भी नीचे आ गया। फिर ये गिरावट क्यों भाई, आप बताओ? ऑप्शन चैन कोई इशारा दिया था? तो हाँ, ऑप्शन चैन इशारा दिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं दिया था कि सेलिंग आ जाएगा, क्योंकि कहीं भी पोजीशन कट नहीं रहा था। ठीक है, कहीं अगर कोई बोले कि नहीं ऑप्शन चैन के कारण आ गया, नहीं, ऑप्शन चैन में कोई इशारा नहीं था और ना कोई पोजीशन का कटिंग का था। मतलब ऐसा किसी का ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा हो, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि 2.5 लाख का पोजीशन था 900 के 900 950 पे, 24,000 पे, तो वो है, और यहाँ भी है। इसके बाद जो एक खटाक से नीचे उतरा ना, इसका कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि पुट में बहुत बड़ा पोजीशन बना लिया या ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। अब जो यहाँ माइनस दिखा है ना, अब जो ये माइनस दिखा है, तब आदमी बोल रहा है, उस समय तो माइनस भी नहीं था, उस समय माइनस भी नहीं था। तो अब क्या, बात तो सही है, ये बात तो सही है, कुछ तो है जो कि मार्केट को धकेल दिया नीचे। क्या कारण है मुझे भी नहीं पता। आप बोले सर आपको नहीं पता? जी बिल्कुल, न्यूज पता है, लेकिन अचानक से ये जो शार्प करेक्शन आया ना, इसका 2 कारण हो सकता है। एक MSCI इंडेक्स वाला तो चलो ठीक है, वो पोजीशन कम हुआ तो वो तो फ्लो आना बंद होगा ना, तो पुराना पोजीशन है तो उसमें से कट करेगा, ऐसा थोड़ी है कि लास्ट डे में कर लेता है, और जब बढ़ता है तो लास्ट डे में बढ़ जाता है, ऐसा भी तो नहीं है। तो कुछ तो है, अब डाटा आने दीजिए, फिर देखते हैं, बताएंगे, डिटेल तो बताएंगे, कोशिश करेंगे कि उस तह तक जाएं। अभी तक तो FIS का भी डिटेल नहीं आया है, और मैंने जो अभी तक जाना है कि, और मैंने ड्यूरिंग मार्केट में आपको बोला था 3 बजे वाला वीडियो में कि फंड की बिकवाली आ गई, है ना? मैंने, आप जाके देख सकते हैं कि इस फंड ने बिकवाली किया है, बड़ा फंड ने बिकवाली किया, मैंने लिख के भी दिया, वीडियो में भी बताया कि भाई फंड की बिकवाली आ गई है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। नहीं तो हम तो 800 पे वोट करके बैठे थे, ठीक है, हम तो सोचा ही नहीं थे कि उतना नीचे आएगा। तो किसी का टिगर हुआ है, तो आप बोलिएगा क्या मतलब सर टिगर हुआ है? हाँ, किसी का पोजीशन, जैसे नहीं, कभी कल आप देखिएगा कि खरीदना रहता है हम लोग को कभी 20,000 का, और खरीदा जाता है कभी कल गलती से 20 लाख का। ये भी होता है, खरीदना रहता है 100 का और खरीदा जाता है
वहीं पर 10,000 क्वांटिटी होता है ना, 1000 क्वांटिटी खरीदा जाता है, 1000 बेचना था 10,000 बिक गया, 10,000 बेचना था 1 लाख बिक गया, एक सुना जल्दीबाजी में खट 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 मारने में निकल गया हो। किसी एक फंड का अचानक से जो बिकवाली आया ना, वही रायता फैला दिया। और वो स्मॉल कैप पे नहीं आया, मिड कैप पे भी नहीं आया, लार्ज कैप पे आया, और ये बाय मिस्टेक हुआ, गलती है, ऐसा मेरा लग रहा है मुझे। जिस तरह मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा हाँ, मैं बस इतना ही बता दे रहा हूँ कि किसी का बाय मिस्टेक है। आप देख लो, पोजीशन आपको इशारा करके बताता हूँ कि 1 मिनट रिफ्रेश तो कर लूँ। हाँ, जहाँ मिड कैप 1.5% ऑलरेडी था, निफ्टी 1.5% हो गया खटाक से। अभी पोजीशन आपने देखा नहीं, अभी था, अभी रिफ्रेश किए, नहीं हो तो थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। निफ्टी मतलब मिड कैप ठीक था, लेकिन खटाक से टूट गया। लार्ज कैप 1.5% बिकवाली हुई। नेक्स्ट 50 में नहीं था बिकवाली, लेकिन उसको भी टूटना पड़ा। बैंक में भी उतना नहीं था, बैंक को भी गिरना पड़ा, और फाइनेंस को मतलब हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं किसी लार्ज कैप पे, जैसे नहीं, मान लीजिए किसी लार्ज कैप पे बेचना है 10,000, मान लीजिए पोजीशन खाली करना है, वहाँ गलती से एक और जीरो लग गया तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया, और गलती से एक और जीरो लग गया तो 10 लाख हो गया। ये मिस्टेक हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि आज FIS में भी बहुत ज़्यादा बिकवाली का अभी आएगा फिगर, देखते हैं, आएगा तो देख लेंगे। लेकिन एक इशारा तो स्टार्टिंग में मिल गया था कि मंदिरिया हावी होने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। देखिए, नहीं था तो नहीं था, जब रहता है तो हम लोग बोल देते हैं। अभी हम कैसे आप लोगों को ड्यूरिंग मार्केट में बता दिए कि फंड का बिकवाली है, तो मुझे भी लगा कि फंड का बिकवाली है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि उतना बड़ा फंड का भी क्या ऐसे बोले बिकवाली नहीं है, ये बाई मिस्टेक हुआ बिकवाली है, बाई मिस्टेक ये हुआ बिकवाली है। इसीलिए मैं इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ, और ठीक रहेगा। मेरा मानना है कि ये बिकवाली अपॉर्चुनिटी में बदल गया था लास्ट में, और लास्ट में बाउंस बैक भी आया, तो चिंता करने की बात नहीं है। ये बिकवाली जो हुई कईयों के लिए अपॉर्चुनिटी हो गया था, और ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्टर में बड़ी बिकवाली हो गई। ब्रॉडर मार्केट में भी देख लीजिए कहाँ हुआ बड़ी बिकवाली। देखिए, मिड कैप 50 ये तो आज ऐसी था, बाकी ऐसी है, सब 1.5%। सेक्टोरियल में देखिए, किसी एक सेक्टर में बिकवाली होता तो ऑयल एंड गैस में 2.5% गिरा, तो रिलायंस का तो स्वाभाविक है ना, वेटेज ज़्यादा रहता है तो दबाव थोड़ा होता है, तो गिरा। मेटल में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, चलो ये जेन्युइन था, करना भी चाहिए। ऑटो में बस ऐसी है, कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा बिकवाली। अदर इंडेक्स में भी देखें तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो ये चीज़ है। तो आप बोलोगे सर तो फिर इसमें क्या मतलब, कैसे, क्या? कुछ नहीं, ये बाय मिस्टेक किसी ट्रेडर की गलती है और कुछ नहीं है। या फिर हो सकता है कि उनके पास कोई न्यूज़ हो भारत को लेकर, कि भारत कुछ दूसरे उसमें घुस रहा है, या कुछ ऐसा मतलब करने वाला है जो कि पता नहीं है, जो कि आपको पता चलेगा। तो बोलिएगा किस प्रकार का हो सकता है कि भारत कोई बड़ा स्टेप उठाने वाला है जिससे मार्केट पे इम्पैक्ट होगा। तो ये बड़ा स्टेप क्या हो सकता है? जनहित में हो सकता है, क्योंकि कंपनी हित में होता तो मार्केट चढ़ जाता, जनहित में होगा तो जनहित में लिया गया कदम हमेशा कंपनी के लिए खराब होता है, इस कारण गिरावट हो सकता है। तो कई सारी संभावनाएं तैर रही है। तो अभी हम किसी भी संभावना पे ज़्यादा ग्लोबल नहीं है, होगा तो इंडिया की तरफ से या बांग्लादेश के साथ कुछ नहीं, वैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी या कुछ है। अगर ये किसी मतलब ट्रेडर की गलती नहीं है तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे को जितना लग रहा है कि एक बाई मिस्टेक किया गया है, उसमें ये हुआ है। वापस ये लेवल आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी में आपको ये लीजिए 724 आपको दिख गया, तो आ गया गिफ्ट निफ्टी वहाँ, है ना। 4:30 बजे बंद हो, 4:30 बजे के बाद खुलता है, तो गिफ्ट निफ्टी में आगे आपको कम बैक आ गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई बड़ा फंड या जैसे नहीं होता ट्रेडर, उसकी मिस्टेक है बस। या तो लिमिट ऑर्डर के बदले मार्केट ऑर्डर पे मार दिया, तो अचानक से बड़ी बिकवाली आ गई। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ गए होंगे। टेंशन नहीं लेना है, बड़े बिंदास होकर रहना है साहब, पूरा डिटेल आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।